कहिए कैसे हैं आप। क्या कभी आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि कोई चीज़ कोई काम आप शुरू करना चाह रहे हो पर शुरू ही नहीं कर पा रहे, मतलब चाह रहे हैं पर वो काम सिरे ही नहीं चढ़ रहा। मैं ना आपको कुछ एक एग्जांपल्स देती हूँ ताकि जो मैं बताना चाह रही हूँ आपको क्लियर हो जाए। अब जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट है, वो चाहता है कि उसके अच्छे मार्क्स आए, उसके लिए उसको ज़रूरत है मेहनत की, पर वो मेहनत कर ही नहीं पा रहा। अब जैसे एक यंग आदमी है, वो सुबह जल्दी उठकर सैर करने जाना चाह रहा है, वो उठता ही नहीं है, सुबह उठ ही नहीं पा रहा, मतलब चाह रहा है पर कर ही नहीं पा रहा। एक लेडी है, वो अपनी हेल्थ ठीक रखना चाहती है, मतलब डाइट पर कंट्रोल करना चाहती है, जीभ पर उसको चटोरापन बहुत है, नहीं कर पा रही कंट्रोल। ऐसे एक एजिड आदमी है, वो चाहते हैं कि उनकी सोच पॉजिटिव रहे पर रह ही नहीं पाती, मतलब हर बारी नेगेटिव हो जाते हैं, हर बारी नेगेटिव हो जाते हैं। या फिर ऑफिस में एक बॉस है, वो ये चाहते हैं कि मैं पेशेंस रखूं और जो मेरे एम्प्लॉयज़ हैं उनसे अच्छे से बात करूं, लेकिन कर ही नहीं पा रहे, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है उनको। तो इस तरह के कहने को तो अनगिनत एग्जाम्पल्स हैं, पर सोचने वाली बात यह है कि अगर हम कोई चीज़ करना चाह रहे हैं, मतलब चाह रहे हैं, वो कर क्यों नहीं पा रहे, मतलब प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है, ऐसी क्या वजह है जो कि काम हमारा सिरे ही नहीं चढ़ता, हम शुरू ही नहीं कर पा रहे, जबकि अगर उस काम को करेंगे तो हमारी लाइफ ही बेहतर बनेगी ना। तो ऐसे क्या रीजंस हैं जो कि हम चाहते हुए भी, मतलब हम दिल से चाह रहे हैं और वाकई में चाह रहे हैं कि इस काम को शुरू किया जाए, फिर भी शुरू नहीं कर पा रहे, इसके रीजंस क्या हैं, आज की वीडियो इसी बारे में। सबसे पहली बात, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी प्लानिंग ही प्रॉपर ना हो, मतलब इस तरह से हम काम शुरू ना कर पा रहे हो जैसे कि पता ही नहीं है कब करना है, क्या करना है, किस तरह से करना है, मतलब कुछ भी पता नहीं है, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रखा है, सब कुछ मैस हो रखा है। अब जैसे एक स्टूडेंट है, वो चाह तो रहा है कि मेरे एग्जाम्स में मार्क्स अच्छे हैं, पर उसका जब मन होता है तब पढ़ता है, जब मन होता है खेलने चला जाता है, जब मन होता है अपना मोबाइल पर वीडियो गेम्स खेलने लगता है, जब मन होता है चैटिंग करने लगता है अपने दोस्तों के साथ। कोई फिक्स टाइम ही नहीं है, कोई टाइम को मैनेज करके ही नहीं चल रहा, प्रॉपर प्लानिंग ही नहीं है ना। अगर देखिए, अगर उसकी प्रॉपर प्लानिंग होगी, है ना, टाइम टेबल फिक्स होगा, और सिर्फ फिक्स ही नहीं होगा, उस पर वो स्टिक भी रहेगा, मतलब उसके हिसाब से चलेगा, तो मतलब है कि उसके मार्क्स अच्छे ना आए। हो सकता है कि आप बिल्कुल आएंगे मार्क्स अच्छे। तो ये जो है ना, पहली बात कि हो सकता है कि जो प्लानिंग है वो प्रॉपर ना हो, इसलिए ऐसा हो रहा है। ये बात आपको क्लियर हो गई, मतलब ये चीज आप भी सोचिएगा कि कहीं ये रीजन तो नहीं है। अब आती है दूसरी बात, कहीं ऐसा तो नहीं है कि माइंड सेट जल्दी जल्दी चेंज होता रहता हो, मतलब फ्लिकरिंग माइंड है, एक नहीं रहता, फोकस्ड नहीं है। अब जैसे एक लड़की है, किसी सिंगर को देखती है तो उसका मन करता है मैं सिंगर बन जाऊं, किसी हीरोइन को देखती है तो उसका मन करता है मैं भी हीरोइन बन जाऊं, किसी ऑफिसर को देखती है तो उसका मन करता है मैं भी ऑफिसर बनूंगी, मतलब फ्लिकरिंग माइंड है, एक माइंड नहीं है। आपको पता है ये जो कछुआ और खरगोश की कहानी आपने यकीनन सुनी होगी। आपको पता है कछुआ जीता क्यों था? वो सिर्फ इसलिए जीता था, वो फोकस था, उसको पता था मैंने यहां से शुरू करके यहां तक पहुंचना है और पहुंचना ही है, वो बस एक निष्ठ चलता ही रहा, चलता ही रहा, चलता ही रहा। तो जब तक फोकस्ड ही नहीं होंगे हम कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जरूरी क्या है कि हम एक चीज पर स्टिक रहे, हाँ मैंने ये करना है, मतलब जो हमारी इतनी सारी पसंद बन जाती है इससे बिखराव आ जाएगा। तो एक फोकस रहे और उस पर लगातार काम करते रहे, ये मेन रीजन बनता है हम शुरू ही नहीं कर पा रहे, सिरा ही नहीं चढ़ रहा ना। फिर विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने को, पर संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक ले जाने को। तो क्या सोच होनी चाहिए कि जिस दिन से चली हूं मंजिल पर नजर है, इन आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। अब आती है तीसरी बात, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम बहुत जल्दी घबरा जाते हो, मतलब ये भी एक मेन फैक्टर हो सकता है। जैसे एक लड़का है, उसने अपनी अच्छी खासी जॉब छोड़कर अपना एक स्टार्टअप शुरू किया, अब उसको ना टेंशन हो रही है, वो घबराहट हो रही है उसको कि मैं इसको कर पाऊंगा कि नहीं। वो इसलिए कि अच्छी खासी जॉब थी, अच्छी खासी सैलरी आती थी, ये अपना काम है, ये शुरू होगा नहीं होगा, होगा तो कब तक होगा, मतलब इस उधेड़ बुन में रहता है, इसलिए वो चिंतित रहता है, इसलिए वो काम नहीं शुरू कर पा रहा।
तो हिम्मत बना के रखनी चाहिए, मन को मजबूत बना के रखना चाहिए। लड़ाई अभी और लंबी चलेगी अंधेरों से, चिरागों को खबर कर दो, अभी हिम्मत ना हारे। और कई बार क्या होता है कि जैसे हम इस बात से भी चिंतित हो जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, भाई अच्छी खासी जॉब थी उसको छोड़ दी, अपना शुरू कर दिया, पता नहीं क्या होगा, मतलब लोगों की सोच क्या होगी। तो ये मत सोचो कि लोगों को क्या गवारा है। अरे मंजिल भी हमारी है, सफर भी हमारा है, मंजिल भी हमारी है और सफर भी हमारा है। अब आती है चौथी बात, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपनी गलतियां बार बार दोहरा रहे हो, मतलब इसलिए हम काम की शुरुआत ही ना कर पा रहे हो, मतलब एक गलती की फिर दोबारा वही की। जैसे एक स्टूडेंट है, उसके ना लास्ट टाइम जब एग्जाम्स हुए थे उसके मार्क्स कम आए थे। क्यों कम आए थे? कि वो ज़्यादा टाइम मोबाइल पे लगाता था, ज़्यादा टाइम दोस्तों के साथ घूमने फिरने में लगाता था। तो अब की बार उसने ये सोच लिया कि नहीं, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं पूरा ध्यान पढ़ाई पे लगाऊंगा। कर लिया उसने, सोच लिया, पर ये खाली सोचा ही है, उसने उस पर अप्लाई नहीं किया। अब एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, अब क्या हुआ, फिर वही बात शुरू हो गई, फिर वही घूमना फिरना शुरू हो गया, वही मोबाइल पे चैटिंग करना शुरू हो गया, मोबाइल पे ज़्यादा टाइम लगाना शुरू हो गया। तो एक ये रीज़न भी हो सकता है कि हम अपनी गलतियां है ना उसको बार बार दोहरा रहे हैं। देखिए, गलती करना गलत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, पर गलती से सबक ना लेना और बार बार गलती करते रहना, वही सेम गलती बार बार करते रहना गलत है। अब आती है पांचवी बात, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी कंपनी, हमारी संगति अच्छी ना हो। भाई जैसे हम तो हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं, हम तो हमेशा मतलब पॉजिटिव सोच लिए रखते हैं कि हाँ ये मैं कर दूंगा, ये मेरे से हो जाएगा, ये आसान है, ये मैं कर सकता हूँ या ये मैं कर सकती हूँ। पर हमारे जो दोस्त हैं वो, अरे नहीं तुझसे नहीं हो पाएगा, तू तो रहने दे, तेरे बस का नहीं है, चल अपन पिक्चर देखने चलते हैं, चल अपन पार्क में घूमने चलते हैं, चल अपन लेट नाइट पार्टी में चलते हैं, मतलब इस तरह की सोच। अगर ऐसे दोस्त होंगे ना तो कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए क्या है कि एक अच्छी किताब अगर हो ना तो वो 100 दोस्तों के बराबर होती है, एक अच्छी किताब। लेकिन अगर एक अच्छा प्रेरित करने वाला दोस्त हो ना, वो तो पूरी की पूरी लाइब्रेरी होता है। अब आती है छठी बात, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हो, मतलब चाह रहे हैं हम कुछ काम करना, कुछ शुरू करना, पर हमें ना अपना कंफर्ट जोन बहुत प्यारा लगता है। अब जैसे एक लड़की है, चाह रही है वो घर से बाहर निकलकर जॉब करना, या चाह रही है वो गाड़ी सीखना, पर कौन जाए, सुबह शाम जाना पड़ेगा, गाड़ी सीखनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ घर में आराम से बैठी हूँ, टीवी के आगे बैठी रहती हूँ, चिप्स खाती रहती हूँ, कोल्ड ड्रिंक पीती रहती हूँ, अपना जब मन आए सो जाती हूँ। यहाँ तो मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, गाड़ी सीखनी पड़ेगी, दिमाग चलाना पड़ेगा, मतलब इस तरह की सोच। फिर क्या करती है वो, बहाने बनाती है, आज मेरे सिर दर्द है, आज मेरे पेट दर्द है, आज रहने देते हैं, कल से शुरू करेंगे, या मतलब एक बार ये त्यौहार निकल जाए, एक बार 5 महीने, या एक बार भैया की शादी निकल जाए, मतलब इस तरह की सोच, टाल मटोल है ना, बाद में कर लेंगे, हाँ कर लूंगी मैं। तो एक बात मैं बताऊं, आज से बेहतर कुछ नहीं। आज जो आज है, प्रेजेंट है ये, आज से बेहतर कुछ नहीं, क्योंकि आज कभी जाता नहीं और कल कभी आता नहीं। अब आती है 7वीं बात, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम मन में जेलसी रखते हो, ईर्ष्या, जलन, कुड़न, ये चीज रखते हो। तो अगर ये चीज रखते हैं ना तो मान के चलिए कि हम एक स्लो पॉइजन ले रहे हैं, धीमा जहर, ये अंदर ही अंदर हमें खत्म किए जा रहा है। ये जो इस तरह की सोच होती है ना, हम दूसरों की तरक्की देख के जलते रहते हैं, मतलब कुड़ते रहते हैं, वो कैसे, अरे उसकी अच्छी जॉब लगी हुई है, उसने मेहनत की है इसलिए लगी है। आपको पता है हम बाहर की चुनौतियों से इतना नहीं घबराते जितना हम अपने अंदर की कमजोरियों से हार जाते हैं। और हमारी सबसे बड़ी कमजोरी पता है क्या है, इस तरह की आदतें, ये जो जलन, ईर्ष्या, कुड़न, मन में ग्रजेस रखते हैं। आप उनसे प्रेरणा लीजिए, उनसे सीखिए, जो अच्छा काम कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात है ना। आप उनको रोल मॉडल मानिए, उन्होंने ये कैसे किया, इतनी मेहनत की तो कैसे की, कोई रिश्तेदारी में है, ये कैसे हो गया, ये कैसे बन गया, अरे वो बना है, अपनी मेहनत से बना है, उसके अंदर जज्बा था, जुनून था, उसको कुछ करके दिखाना था, इसलिए बना है वो। तो आप सीखिए उनसे,
ये क्या मतलब हुआ कि आप तो ऐसे ही मुंह लटका के बैठ गए, मतलब जेलस हो गई आपको उससे, इसलिए आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। ये चीज़ें ना मेन फैक्टर होता है, और ये बहुत गलत बात है। देखिए, जो ताज होता है ना, वो हर सिर के लिए होता है। ताज, क्राउन जो हम पहनते हैं वो सिर के लिए ही होता है ना, लेकिन हर सिर के लिए ताज हो ये ज़रूरी नहीं है। ताज अगर पहनना है ना, तो हमें उसके लायक बनना होगा। और लायक बनने के लिए क्या ज़रूरी है? हमें इस चीज़ से बाहर निकलना होगा ना। ये जो हम बात कर रहे हैं कि हम शुरू ही नहीं कर पा रहे, शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि लाइफ इसी से तो बेहतर बनेगी। जो हम चीज़ करना चाह रहे हैं, जो हम शुरुआत करना चाह रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे, उससे ऊपर होके हमें उसके लायक बनना होगा, शुरुआत करनी होगी और खुद को प्रूव करना होगा। तभी असली फर्क पड़ेगा, तभी हम उस ताज के हकदार बनेंगे सच्चे। आप समझ रहे हैं कि ये चीज कितनी जरूरी है? जो हम ये सोच रहे हैं कि सिरे ही नहीं चढ़ रहा, हम काम शुरू ही नहीं कर पा रहे, जबकि शुरू करना भी चाहते हैं, तो इसके लिए खुद को लायक बनाना होगा, मेहनत करनी होगी, पूरा अपने आप को झोंक देना होगा कि मैं कर सकता हूं। ये छोटे मोटे हर्डल्स है ना, इनसे ऊपर निकलना होगा। वैसे आप बताएं, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और इसमें जो एक बेल का बटन है ना, ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक, बाय।